नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध की। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन तक पितृपक्ष के नाम से ये विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। तो गुरुजी, आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि श्राद्ध आखिर क्यों मनाया जाता है और श्राद्ध होता क्या है। हमें अपनी संस्कृति को समझना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और इस संस्कृति में सभी तत्वों का समावेश किया गया है। आप देखेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति अगर आप देखें तो आज बात उठ रही है पशु अधिकारों की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वृक्षों की, नदियों की, पूर्वजों के लिए वहाँ या वृद्धजनों के लिए ओल्ड एज होम बनाए गए हैं। भारतीय संस्कृति में यहाँ के जो संस्कृति के निर्माता थे, जो ऋषि थे, तत्वदर्शी थे, उन्होंने इस संस्कृति के तारों को इस तरह आपस में गूंथ दिया कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना आएं और इस तरह का विकास हो, मानव इस तरह का जीवन जिए कि सब लोग खुश रहें, मनुष्य खुश रहे, जीव जंतु खुश रहें, प्रकृति खुश रहे और एक उल्लास का माहौल पूरे समाज में बना रहे। श्राद्ध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक श्रद्धा भाव है हमारे पूर्वजों के प्रति। हम जो कुछ भी हैं वो अपने पूर्वजों के ही प्रोडक्ट हैं। आज हमारे पास जो संपत्ति है वो हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी जो छोड़ के गए हैं। हम जो कुछ भी हैं, हमारे जो जीन्स हैं वो भी, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, परिश्रम किया, उससे उनके जेनेटिकल जो ग्रोथ हुई वो सब हमारे अंदर परिलक्षित होती है। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आप समाज में देखें, आपको दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति मिलेंगे जो जन्म के साथ ही, जिनके माता पिता अच्छी खासी संपत्ति छोड़ के गए, अच्छे खासे संस्कार उनको दे के गए। कुछ वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पूर्वज उनके लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। कई लोग बेसहारा हैं, कई लोगों के पास कोई बताने के लिए नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ नहीं है, समाज में इसी तरह से घूम रहे हैं। इन दो परिस्थितियों में अगर हमें चुनना हो तो हम उस परिस्थिति को चुनेंगे जहाँ पूर्वज बहुत कुछ हमारे लिए धन संपत्ति भी छोड़ के जाएं, संस्कार भी छोड़ के जाएं। हम खुद भी चाहते हैं कि जब हमारा अगर बच्चा है तो हम उसको सुख सुविधाएं दें, उसके विकास के अवसर दें, उसको अच्छी शिक्षा दें, वो स्वस्थ रहे, वो विकसित हो। तो ये तभी संभव है जब हम भी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ये समाज में और व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, जिन गुणों को समाज अप्रिशिएट करता है वो गुण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जिन गुणों को समाज तिरस्कृत करता है धीरे धीरे वो गुण खत्म होते जाते हैं। ये समाज में लोगों के जीने का, समाज में गुणों की वृद्धि करने का ये एक तरीका है। आप ऐसा करें अगर कि केवल कानून बना दें, कानून लिख दें और जेल प्रोविज़न कर दें या उसमें किस तरह की पेनल्टी का प्रोविज़न कर दें, तो ऐसा करने से समस्या ख़त्म नहीं होगी। आप देखें, भारत में दो कानून एक साथ आए, सती प्रथा का अंत और दहेज प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत का कानून तुरंत लागू हो गया और ख़त्म हो गई सती प्रथा तुरंत ही, उसके पहले भी बहुत कम थी। लेकिन दहेज निरोध कानून लाने के बावजूद दहेज ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी तो केवल कानून बना देने से समस्या का निदान नहीं होगा। श्राद्ध वो सामाजिक स्वीकृति है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखना है। महीने, साल में 15 दिन ये निश्चित किए गए हैं और अगर आप इन 15 दिनों को देखेंगे तो ये 15 दिन ऐसे हैं जब व्यक्ति, प्राचीन भारत के व्यक्ति लगभग खाली होते थे। जो उत्तर भारत में धान की फसल बो दी गई है या धान की फसल हर जगह बो दी गई है, अब पकने वाली है, कटने की अभी तैयारी होगी, व्यक्ति खाली हैं और ये एक ऐसा समय है जब जो वृक्ष फलदार होते हैं वो अब ठंड में फलेंगे, जो गर्मी में फले थे उनके फल ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो बिना भोजन के हैं, जो नए जीव जंतु हैं जिन्होंने प्रजनन किए हैं, अंडे दिए हैं, अंडों से बच्चे निकले हैं, वो उनमें लगे हुए हैं।
जो इस तरह के पक्षी हैं जो कुछ दूसरे जीवों पे, कीट पतंगों पर निर्भर रहते हैं, उनका भी 15-20 दिन आना बाकी है। 15-20 दिनों के बाद कीट पतंगे दिवाली के आसपास चालू हो जाते हैं जो पक्षियों को भोजन देते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। मनुष्य थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के जो पितरों के नाम पे, पितरों के लिए अर्पण करते हैं, वस्तुतः उससे हमारे साथ ही पर्यावरण में मौजूद बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं, कीट पतंगे ऐसे हैं, हमारे जो चींटियां हैं, चींटे हैं, इन सबको भोजन मिल जाता है और इन सब का भी कल्याण हो जाता है। जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, आज जिस पे रिसर्च चल रही है, जिस पे बात हो रही है कि सबका विकास जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, पूर्वजों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया कि केवल मनुष्य का ही जीवित रहना जरूरी नहीं है, एक चींटी का भी जीवित रहना उतना ही जरूरी है। और उसको इस सिस्टम में इस तरह से गूंथ दिया कि हम एक तो अपने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को समझें और उसमें भोजन का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम पूर्वजों के नाम पर बाहर रख देते हैं पशु पक्षियों के लिए, तो उससे बहुत सारे जीवों का पेट भर सकता है, जो कि प्रकृति अभी गर्भावस्था में है, प्रकृति ने अभी प्रोड्यूस नहीं किया, अभी धान की फसल नहीं आई हुई है, धान के पौधों में भी वो रस नहीं है कि उससे पक्षी अपना पेट भर सके, नए कीड़े मकोड़े नहीं आए हैं जिनसे जो मांसाहारी पक्षी हैं वो अपना पेट भर सकें। तो प्रकृति का यह कार्य भी सुचारू रूप से चलता है और जो मानव के विकास के लिए आवश्यक है कि उनके पूर्वजों के प्रति समुचित आदर दें, सत्कार दें, ताकि हमारे माता पिता जो कि अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट इसलिए उठाते हैं कि हम उनके बच्चे अच्छे से रह पाएँ। माँ बाप अपने जीवन में बहुत सारे दुख इसलिए सह लेते हैं कि उनके बच्चे को सुख मिल जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। इसके लिए माँ बाप अपने खाने तक में कटौती कर देते हैं। अपनी तबीयत ख़राब हो तो शायद वो डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो रात को ही उठ के वो चले जाते हैं बच्चों के पास। तो ऐसे बच्चों के सामने ये समाज का उत्तरदायित्व है कि वो इस बात को रखे कि वो अपने माता पिता के प्रति, उनके माता पिता के प्रति, अपने पितरों के प्रति एक श्रद्धा भाव रखे, आस्था भाव रखे। इसी आस्था भाव का प्रतीक हमारा ये पूरा श्राद्ध का महीना, श्राद्ध के 15 दिन होते हैं और ये पर्व इसीलिए हम मनाते हैं। गुरुजी, ये मान्यता है कि इन 15 दिनों में जो पितृ होते हैं उनका अवतरण होता है धरती में। क्या ये वाकई में पितृ आते हैं? बिल्कुल, ये एक मान्यता है कि जो पितर होते हैं वो आते हैं। अब इसमें दो प्रथाएं हैं। एक तो ऐसे पितर जिनका हमने पूरी तरह से गया जाकर पिंडदान नहीं किया है, मतलब कि हमारे पास एक पद्धति है कि हम उनको एक तरह से ऐसे वोट ऑफ थैंक्स देते हैं कि उनका हमने पूरी तरह से तर्पण कर दिया है और उनको हमने नमस्कार कर लिया, कि उनका धन्यवाद ज्ञापन कर दिया है गया जाकर। और जिनका हमने गया जाकर धन्यवाद ज्ञापन नहीं दिया है, उन पितरों को हम जो है एक तरह से उनके लिए श्राद्ध अर्पित करते हैं, उनके लिए श्रद्धा का समर्पण करते हैं। और ये पितर आते हैं या नहीं आते, अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो दार्शनिक दृष्टिकोण ये कहता है, जो तात्विक दृष्टिकोण है उपनिषदों का, वेदों का, ये कहता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन है और जो व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से उसको उस तरह के फल मिलता है, उस तरह का जन्म मिलता है। लेकिन आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, मर गया, उसका देहांत हो गया, अगला उसने जन्म ले लिया। ऐसे समाज में उसने जन्म लिया है जहाँ लोग उदार हैं, जहाँ लोग दयालु हैं, जहाँ लोग किसी भी प्राणी के ऊपर दया करते हैं। तो ऐसे समाज में वह पितृ किसी भी रूप में अगर है तो वह भी सुखी रहेगा, वह भी समृद्ध रहेगा, वह भी संपन्न होगा। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि जो हम कुछ श्राद्ध कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, वो हमारे पितर को ही मिलेगा या किसी को मिलेगा। ऐसा कोई तात्विक या दार्शनिक नियम नहीं है। लेकिन जब समाज की बात होती है, धर्म और समाज सनातन परंपरा में अलग अलग नहीं है, और ये जब हम समाज के लिए करते हैं तो वापस समाज से लौट के हमें मिलता है। जब हम प्रकृति के लिए करते हैं तो वापस लौट के हमें मिलता है। आज हम देखिए गाड़ियों भगा रहे हैं तेज़ी से, ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वापस हमें मिल रहा है, प्रदूषित एटमॉस्फेयर मिल रहा है, नदियाँ पोल्यूटेड हो गई हैं, बाढ़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वापस हमें मिल रहा है। इसी तरह जब हम इन चीज़ों को शुद्ध रखते हैं, जब सामाजिक वातावरण शुद्ध होता है, लोग प्यार से रहते हैं, समाज में खुशियाँ होती हैं, तो वो भी हमें वापस मिलता है। तो ये कहने का ढंग है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जो कुछ भी हम समर्पित कर रहे हैं इस प्रकृति को, एक तरह से वो हमारे पूर्वजों को ही मिल रहा है। ये कहने का एक तरीका है। पितृ ऋण के बारे में भी अक्सर कहा जाता है। पितृ ऋण आखिर क्या होता है गुरुजी?
पितृ ऋण, 3 ऋण सनातन परंपरा में माने गए हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण है कि हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए। जैसे कि पितरों ने, हमारे पिता ने विवाह संस्कार किया, उसके बाद हमें पैदा किया, इसी तरह हम भी अपनी संतान पैदा करें, उस संतान को अच्छी संस्कार दें, सन्मार्ग के रास्ते पर चलाएं और उसे अच्छा समाज का नागरिक बनाएं, उसे अच्छा धार्मिक बनाएं। तो यही पितृ ऋण है, जो संस्कार हमें मिले हैं, जो पितरों ने हमें दिया है, जो ज्ञान हमें मिला है वेदों का, उपनिषदों का, धर्म का, उस ज्ञान को हम अपनी संतान में बांटें। हम मूल्यों को संतान में आगे स्थानांतरित करें, ताकि जो समाज रहे वो शांतिपूर्ण रहे, प्रेम भाव से संपन्न रहे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि इन दिनों में पितरों की पूजा की जाती है, दूसरी तरफ ये मान्यता है कि इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी आप नया कार्य करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, आप प्राचीन गांव की पद्धति अगर देखेंगे तो हमारे जो पुराने गांव होते थे वो सेल्फ सस्टेनेबल होते थे। गांव अपने आप में ही परिपूर्ण होता था। उस गांव में कुम्हार बर्तन बना देते थे, बढ़ई लकड़ी का सामान बना देते थे, लोहार हल बना देते थे, नाई बाल काट देते थे और इस तरह किसान अन्न उपजाते थे। इस तरह सारा एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम मिलके काम करता था। अब अगर 15 दिन आप एक गांव को देखें तो बहुत सारे घर हैं और सबके कोई न कोई पूर्वज हैं जिनकी पितरों को उन्होंने श्राद्ध अर्पण करना है, कई पूजा पाठ करवाने हैं। सब दिन किसी न किसी के घर में होती है और लोगों को आना जाना होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो उसमें अनिवार्य रूप से नाई, पंडित, बढ़ई, ये सारे लोग जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। आसपास के रिश्तेदार भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब आप पितरों के प्रति श्राद्ध कर रहे हो, किसी के पिताजी हो सकता है पिछले ही साल गुजरे हों, वो अपनी उस अनुभूति में हो, दुख की अनुभूति में हो, किसी के माँ से बहुत लगाव होता है, माँ का हाल देहांत हुआ हो, जिसके कारण से वो बहुत दुख में विषाद की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई उसका रिश्तेदार या गांव में कहीं भी पर्व मनाता है तो समाज में एक अननेसेसरी खींचतान हो जाएगी। एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जबकि आधा गांव तो दुखी है, या एक घर जो दुखी है, जो दुखी व्यक्ति है उसको लगेगा कि यार मैं ही दुखी हूं और देखो पूरे गांव के लोग जश्न मना रहे हैं। जबकि आप देखेंगे गांव के अंदर परिस्थिति होती थी, जब एक व्यक्ति सुखी है तो सारे सुखी हैं और सबके सुख में ही सबका सुख है। एक ऐसा नहीं होता था कि एक व्यक्ति सुखी है तो दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। आप ये भी देखिए कि अगर गांव में किसी एक व्यक्ति के यहाँ डेथ हो गई किसी की, तो उसके यहाँ खाना नहीं बनता। उसके यहाँ आज जितने रिश्तेदार हैं एक एक दिन सब लोग उसके यहाँ खाना भेज देते हैं, उसको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब लोगों के मिलकर चलने का उदाहरण था कि समाज इसी तरह से बनता है कि सब लोग मिलकर चलते हैं, सबकी खुशी सभी शेयर करें, सबका दुख सभी शेयर करें और इस तरह समाज को एक साथ लेकर चलें। अब जो है समाज टूट गया है। अब समाज की जगह एक वर्चुअल वर्ल्ड ने ले ली है। हर व्यक्ति का एक अपना समाज फेसबुक पर बन गया है, ट्विटर पर बन गया है, व्हाट्सएप पर बन गया है और वहाँ पे किसी की अगर मृत्यु हुई तो वो फेसबुक स्टेटस अपडेट कर देता है, लोग RIP रेस्ट इन पीस कमेंट करके और शांत हो जाते हैं। ये एक अलग समाज बन गया है। लेकिन इस समाज की मतलब अपनी कुछ सुविधाएं हैं, कुछ सहूलियतें हैं और इसके भी कुछ दुष्परिणाम भी हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिस तरह का एक समाज बनाया था, उस समाज की खासियत ये थी कि जो उस समाज की ऐसे समाज के कारण से स्टेट को जो काम करने पड़ते हैं, जैसे वृद्धाश्रम खोलने पड़ते हैं और पोल्यूशन है, कई सारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।